सो हेलो दोस्तों, कैसे सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है जो कि एक और नई धमाकेदार नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कि अभ्यास प्रश्न 2023 जो कि सेट है। ठीक है, तो कक्षा 10वीं का विषय हमारा जो कि सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो आज हम इसके जो कि मॉडल उत्तर या कि मॉडल पेपर को उत्तर, ठीक है, तो इसके हम थोड़ी रिविजन करने वाले। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपके, इसी के आंसर। चलिए आज हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है, कथन किससे संबंधित है। तो आपका जो कि राइट आंसर है जो कि बांध विस्थापित से। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वियतनाम की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। आपका आंसर है द स्विट्जरलैंड। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। गिरमिट से तात्पर्य था, आंसर है हमारा जो कि एग्रीमेंट। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं हम। श्रीलंका की राजधानी है, तो आपका राइट आंसर है जो कि कोलंबो। ठीक है, पांचवा पढ़ते हैं हम। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। आपका राइट आंसर है जो कि बहुसंख्याओं का शासन। छठवां पढ़ते हैं हम। भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। आपका राइट आंसर है जो कि तमिलनाडु। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम जो कि रिक्त स्थान है हमारा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला पढ़ते हैं हम। एल्यूमिनियम का कच्चा माल डॉट डॉट है, तो आपका जो कि राइट आंसर है क्या, बॉक्साइट है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं हम। गॉड सेव से अफसर नोवाल किंग डॉट डॉट का राष्ट्रगान है। आपका राइट आंसर है जो कि ब्रिटेन का। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं हम। प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की गतिविधियाँ डॉट डॉट है, तो आपका जो कि राइट आंसर है आर्थिक गतिविधियाँ। चौथा पढ़ते हैं। भारत में डॉट डॉट पर आधारित सामाजिक विभाजन है। आपका राइट आंसर है क्या, जाति। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना डॉट डॉट भारतीय राज्य से की गई है। आपका राइट आंसर है जो कि हरियाणा राज्य से की गई है। छठवां पढ़ते हैं। लोकतंत्र का मतलब है डॉट डॉट का शासन, तो आपका आंसर है जो कि बहुतों का शासन। ठीक है, इस प्रकार से हम तीसरा पढ़ते हैं जो कि सही जोड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग तो आपको क्या है, जो कि कपड़ा। दूसरा है जो कि इसी के राइट आंसर इसी के सीध में लिखे हुए हैं। ठीक है, बेंगलुरु का आंसर क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन का आंसर क्या है, लंदन। मानव विकास रिपोर्ट UNDP। ठीक है, पाँचवा हमारा वाणिज्य राज्य की। गाइस थोड़ी जो ऐड आ गया है, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर में यहाँ पर। चलिए इसको हम कट्टिस कर देते हैं, यहाँ पर हट गया। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। इसके बाद जो कि छठवें पढ़ते हैं। प्राकृतिक पतन, तो इसका आंसर है क्या, मुंबई। ठीक है, इसके आंसर इसी के राइट में लिखे हैं। चलिए इसके बाद चौथा पढ़ते हैं हम। एक शब्द में उत्तर देना है, यानी कि एक वाक्य में देना है, इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ लेते हैं हम इसको भी। इसमें बोला गया है, भारत की पहली रेल मुंबई से क्षणों के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की गई थी। तो आपका जो कि राइट आंसर है क्या, 34 किलोमीटर। दूसरा पढ़ते हम। तो दूसरा पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार किसे घोषित किया है। आपका राइट आंसर है आचार्य विनोबा भावे। तीसरा पढ़ते हैं हम। एक लेगुन के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश का नाम लिखिए। तो आपका आंसर जो कि कोच्चि। चौथा पढ़े हम। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता कथन है, तो आपका आंसर राइट है जो कि महात्मा गांधी जी। ठीक है, इस प्रकार से पाँचवा देख लेते हैं हम। जो कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। आपका राइट आंसर है प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करना, नोटबंदी। ठीक है, इस प्रकार छठवां पढ़ते हैं। नू के स्लन से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे हैं जुलूस का नेतृत्व किससे किया था। आपका राइट आंसर जो कि महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसके बाद हम सत्तासत पर आ जाते हैं। तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आपका राइट आंसर है जो कि सत्य है। दूसरा पढ़ते हैं। वेतन की अपेक्षा जमीन और पादरूप पशुओं पर निर्धारित वाला महाद्वीप अमेरिका था, तो यह हमारा जो कि असत्य है। तीसरा पढ़ते हैं। स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिला बहुत ही पसंद करती है, तो ये भी हमारा असत्य है।
चौथा पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती थी, हमारा गाइस असत्य है। पांचवा प्रश्न, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है, तो आपका जो कि राइट आंसर है क्या, असत्य है। छठवां प्रश्न, आयात पर कई व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, तो ये हमारा जो कि सत्य है। इसके बाद यहाँ पर छठवां देख लीजिए आप कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, तो आपका जो कि राइट आंसर है मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये 4 उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए इसके आंसर देख लेते हैं हम। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला साधन, दूसरा है प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभव हो। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो कि अथवा भी आप लोग कर सकते हैं। मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण, जो कि पहला है बांध, दूसरा है सौर, तीसरा जो कि पवन ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, इसी प्रकार से आप फिर इसके बाद सातवां देखते हैं हम। सातवां देखते हैं गाइस, फिर से ऐड आ गया, तो इसका कोई बात नहीं, इसको हम फिर से एक बार काट देते हैं इसको। ठीक है, ऐड हर बार आ जाता है गाइस, तो इसको आपको देखना नहीं है। चलिए इसका हम फिर से हमने हटा दिया है इसको। ठीक है, तो इसको फिर से हमने एक बार हटा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर साथ में पढ़ते हैं, यहाँ पर औपनिवेशिक काल में साम्राज्य शासन अपने उपनिवेश के साधन का शोषण करने में क्या सफल हैं, तो आपका आंसर है जो कि उपनिवेश देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आठवां का भी देख सकते हैं, आठवां का देख सकते हैं, जो कि इसमें बोला गया है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आठवां का जो कि पहला ही भूमंडलीकरण, इसका उदाहरण यहाँ पर उत्तर ये है। भूमंडलीकरण का अर्थ है समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतरता निर्भरता की वृद्धि से है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद 9 में देखते हैं हम, प्रौद्योगिकी के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर ये है क्योंकि मशीनें महंगी होती थी और उनकी मरम्मत में भी काफ़ी खर्च लगता था, इसलिए व्यापारी और प्रौद्योगिकी नहीं हमारे मशीन से दूर रहना पसंद करते थे। आविष्कार या निर्माताओं के दावों के विपरीत नई मशीनों बहुत कुशल भी नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर अथवा भी इसका कर सकते हैं। चलिए 10वां पढ़ते हैं हम, एक कृषि आधारित उद्योग, एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कृषि आधारित उद्योग, कपड़ा उद्योग, औद्योगिक पटसन उद्योग। ठीक है, इस प्रकार से अथवा भी इसका देख सकते हैं। चलिए 11वां हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन किया है, तो आपका आंसर जो कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन कई नजरियों उपयोगी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 11वां का भी कर सकते हो और इसका अथवा भी आसानी से कर सकते हैं। इसको यहाँ पर अथवा भी इसका आसानी से कर सकते हो आप सभी। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 12 पढ़ते हैं हम, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में 2 अंतर देना। ठीक है, तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अथवा भी कर सकते हो, वैश्वीकरण के 2 गुण लिखना है आप लोगों को, तो वैश्वीकरण के यहाँ पर 2 गुण है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव और दूसरा हमारा आर्थिक परतंत्रता। ठीक है, इसके बाद 13वां हमारा रेल परिवहन का महत्व लिखना है आपको। ठीक है, वरना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पर देखिए आप ही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रेल परिवहन का महत्व। ठीक है, तो पहला रेल परिवहन का महत्व। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। भारी सामान ढुलाई की सुविधा, रेल मार्ग। एक बार गाइस फिर से ऐड आ गया, तो चलिए इसको भी हम एक बार कट करेंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, इसको भी एक बार फिर से कट करेंगे हम लोग, तो इसको फिर से हम कट कर दिए हैं, कोई बात नहीं। चलिए फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी पढ़ सकते हैं। 14 में देख लेते हैं हम, भारतीय किसान अपने बेटों को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते। ठीक है, आपका आंसर है मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल विनम्रता। यहाँ पर इसका अथवा ही इसने जो कि उत्तर है, इसका अथवा का है उत्तर है, जो कि मानसून की अनिश्चितता के कारण सफल विफलता हो जाता है और अगर कृषि सिंचाई करके भी जाती है तो इसमें बहुत लागत आती है। उपरोक्त कारणों से भारत में किसानों का भविष्य अंधकारम। यही कारण है कि भारतीय किसान नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसान बने। ठीक है, उसके यहाँ पर रबी और फसल की फसल लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से 15 देखते हैं हम। यहाँ पर
पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कार्य भी लिखिए हम पवन हंस। तो आंसर पढ़ते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स मिलिटर भारत की एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ये कंपनी अगमंग दुर्लभ भूस्थलों पर सेवाएं देती है। अलावा ये कई राज्य सरकारों को विश्वपूर्वक भारत में सेवाएं प्रदान कराती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके वे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप 16 का भी आंसर आसानी से इसका देख सकते हो, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 17 में बोला गया है मुद्रण से संदर्भ महात्मा गांधी के विचार। ठीक है, इसी प्रकार से 17 का भी आंसर देख लीजिए, 18वें का भी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर 19वां देख लेते हैं। 19वां देख लेते हैं हम लोग। 19वां देख लेते हैं। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को संबंधित करने वाले 3 बिंदुओं को लिखिए। तो ये रहे हमारे जो कि पहला बिंदु में भारत, आंसर है हमारा भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्थानों पर सरकारें हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु हमारा भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। तीसरा हमारे प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वाणी है। चौथा हमारे संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकता। पांचवा हमारा सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या का अधिकार। छठवां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विद्यार्थी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बांट सकता है। सातवां हमारे वित्तीय सहायता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत है। इस प्रकार से इसका अथवा भी आसानी से इसका कर सकते हैं। इसके बाद 20वां देख लेते हैं हम। उदारता उधार देते समय संपर्क ऋणात्मक की मांग क्यों करता है? आपका राइट आंसर है उदारता उधार देने के समय समर्थन ऋणात्मक की मांग ऋण व्यापारी सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्णय समय सीमा पर अंदर कर्जदाता समर्थन निबंधन की बेचर अपना पैसा वापस कर लेता है। तो गाइस फिर से एक बार ऐड आ गया, आपको घबराना नहीं, क्योंकि हर बार ऐड आता है। तो चलिए इस छोटी सी गलती को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको फिर से कट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि चलिए इसको भी हम कट करते हैं एक बार, जो कि फिर से यहाँ पर जुप्पी का लूडो आ गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर से हम एक बार इसको भी आंसर देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बहुत ही शोर हो रहा है। ठीक है, तो इस बार 21 का आप आंसर भी देख सकते हैं, जो कि गरीब किसान सविनय आंदोलन में क्यों शामिल थे हुए कांग्रेस। ठीक है, इस प्रकार इसका भी आंसर आसानी से पढ़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद 22 में देख ले लोकतंत्र पर राजनीतिक दलों की व्यवस्था क्यों है। ठीक है, इस प्रकार इसका भी आंसर आपको देखते चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी। इसके बाद 23वां भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो आपको मानचित्र में इसको भर लेना। ठीक है, एक मानचित्र मिलेगा आपको करने के लिए, फिर इसमें आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो जो कि थोड़ी मोड़ी समझ में आ गई हुई और समझ में आई हुई, तो मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और साथ में अपने बेल आइकन पे ही प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।